वो तारीख थी 31 अक्टूबर सन 1984, जब देश की सबसे मशहूर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में तैनात 2 बॉडीगार्ड्स ने सरेआम गोली मारकर बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और फांसी पर चढ़ गए। ऐसी क्या वजह थी कि देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छन्नी कर दिया? जानेंगे इस वीडियो में। इंदिरा गांधी, जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उनके भाषण सुनने के लिए लोग देश के कोने कोने से इकट्ठे हुआ करते थे। उन्हें आयरन लेडी और दुर्गा जैसे नाम से नवाजा गया, जिनके राज्य में लोग एक सुखी जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, जिनके राज्य में लोगों की समस्याओं को वो खुद आमने सामने सुना करती थी और तत्काल उसका समाधान किया जाता था। उन्होंने हमेशा से ही भारत में शांति और देशवासियों की सुरक्षा के हित में ही फैसले लिए। अब सवाल ये आता है कि जब वो लोगों की इतनी पसंदीदा प्रधानमंत्री थीं, तो फिर क्यों गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई? तो आइए जानेंगे उनकी शुरुआती जीवन से निधन तक की दास्तान। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और माता का नाम कमला नेहरू था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की पढ़ाई लिखाई विदेश में ही हुई। 26 मार्च 1942 को इनकी शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हो जाती है। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी राजनीति में आई और भारी मतों से जीत भी हासिल की और देश की प्रधानमंत्री बन गईं और प्रधानमंत्री के पद को पूरी लगन और निष्ठा से निभा रही थीं और देखते ही देखते देशवासियों के दिल में ऐसी जगह बना ली कि हर कोई उनके लिए मर मिटने को तैयार था। विदेश में पढ़ी लिखी और विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाली इंदिरा गांधी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े की इज्जत करना बखूबी जानती थी। फिर चाहे वह उनके घर में काम करने वाला कोई कर्मचारी ही सही। विरोधी नेताओं ने कई बार उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन उन्होंने कभी कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोले। मिनटों में सब कुछ तहस नहस कर देने वाला बम, परमाणु बम जैसी ताकत भारत में इंदिरा गांधी ने ही दिलाई। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 को जब इंदिरा गांधी विदेशी यात्रा पर अमेरिका गईं, तब व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया गया। उनके सम्मान में राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें डांस फ्लोर पर अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट किया। तब उन्होंने विनम्रता से कह दिया कि मेरे देशवासियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री किसी मर्द के साथ डांस करे। दोस्तों, इंदिरा गांधी की खूबियां इतनी हैं कि अगर मैं उनका जिक्र करने लग जाऊं तो शायद पूरा एपिसोड ही उसी में निकल जाए। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार पारित कर देने से पूरा सिख समुदाय उनके खिलाफ हो गया और तभी से इंदिरा गांधी की जान को खतरा शुरू हो गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाला का कदम आतंकवाद में तेजी से बढ़ रहा था और वह अपने साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में पनाह लिए हुए था। तब भिंडरावाला को मंदिर से निकालने में कई सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसे बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए, जिसके कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इम्प्लीमेंट करवाया। भिंडरावाला और उसके साथियों को मारते समय स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंच जाता है, जिससे सिख समुदाय इंदिरा के खिलाफ हो जाता है और उनकी जान को खतरा रमड़ने लगता है। इस दौरान पीएम आवास में तैनात बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को शक के तौर पर वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जब बेअंत सिंह इंदिरा गांधी से अपने ट्रांसफर रुकवाने को कहता है, तब उन्होंने उसे निराश नहीं किया और उन दोनों को ही आवास में स्थायी रहने दिया। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से मैडम के आवास में बॉडीगार्ड था और 1-2 बार उनके साथ विदेशी दौरों पर पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर भी गया था। बेअंत और सतवंत का प्लान कई दिनों पहले ही बन गया था, लेकिन इंतजार केवल सही समय का था और आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को वो दिन आ ही गया जब बेअंत सिंह और सतवंत सिंह अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। आज का दिन पीएम इंदिरा गांधी के लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए बीबीसी के पॉपुलर एक्टर पीटर अपनी टीम के साथ आए हुए थे, जो कि 1 अकबर रोड यानी उनके आवास की बाउंड्री के भीतर ही था। इंटरव्यू उनके दफ्तर में ही होना था। यही कारण था कि आज
उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। इंटरव्यू का समय 8:30 बजे का निर्धारित किया गया, लेकिन किसी वजह से समय बदल दिया गया और 9:20 का समय तय हुआ और 9:10 पर पीएम इंदिरा गांधी इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल पड़ी। उनके साथ चल रहे थे पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वरम दयाल और उनसे कुछ ही फीट पीछे छाता ताने चल रहे थे कांस्टेबल नारायण। प्लान के मुताबिक सतवंत सिंह ने अपनी ड्यूटी बेअंत सिंह के साथ लगवा ली। इधर इंदिरा गांधी उस गेट पर पहुंचने वाली ही थी जहां बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ही तैनात थे। बेअंत सिंह पीएम साहिबा की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर वो समझी कि वह उनसे रोजाना की तरह नमस्ते करेगा। उससे पहले ही वो अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में आ गई, लेकिन बेअंत सिंह ने नमस्ते नहीं बल्कि इंदिरा गांधी पर रिवॉल्वर सीधी कर दी और लगातार 3 गोलियां उनके पेट में मारी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गईं। पास में खड़ा सतवंत सिंह को देखकर बेअंत सिंह बोला, ओए गोली चला। तब 22 साल के सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन की 25 की 25 गोलियां नीचे पड़ी इंदिरा गांधी के पेट में उतार दी। ये घटना होते ही वहां मानो वक्त रुक सा गया। पास में खड़े लोगों की हालत ऐसी हो गई कि मानो वे होश में ही ना हो। तभी बेअंत सिंह ने आर.के. धवन की ओर देखकर कहा, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। इतने में पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र ने बेअंत सिंह को अपने कब्जे में ले लिया और रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या भी कर दी। एसीपी दिनेश चंद्र कहते हैं कि हमला इतनी अचानक हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। उधर आर.के. धवन जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई एम्बुलेंस लाओ, पर अफसोस उस समय एम्बुलेंस का ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। उधर गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी भागती हुई बाहर आई और खून से लथपथ अपनी मां इंदिरा गांधी को देखकर जोर जोर से रोने लगी। पीएम आवास में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर के मौजूद नहीं होने पर उन्हें सफेद रंग की एम्बेसडर कार में लिटालकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की ओर गाड़ी आंधी की तरह बढ़ी। 9:31 पर कार एम्स हॉस्पिटल पहुंची और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था इसलिए हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर ही मौजूद थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि देश की प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है तो तुरंत इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर को बुलवाया जाता है और बिना किसी देर के उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है। एक पर एक गोली लगने के कारण उनकी हालत बहुत ही सीरियस होती है। बचने के चांस 1% भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर घंटों तक नाकाम कोशिश करते रहते हैं और आखिर में 2 बजे के करीब वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।